इलेक्शन 2024 में चंद रोज बाकी रह गए हैं। सियासी उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर में जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन का रिवायती माहौल माजी में देखा जाता था, ताहाल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं, इलेक्शन 2024 में चंद रोज बाकी रह गए हैं। सियासी उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर में जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन का रवायती माहौल माजी में देखा जाता था, ताहाल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर शेख उमर दराज से, जो इस वक्त NA 128 में मौजूद हैं। जी उमर दराज, बताइएगा। आज बिल्कुल बात की जाए इलेक्शन 2024 के सिलसिले की, तो 15 रोज़ जो है वो इलेक्शन के दिन तक जो है रह गया। लेकिन जो कंपेन है उम्मीदवारान की जानिब से, इलेक्शन कंपेन का सिलसिला है वो ताहाल उस ज़ोरों शोर से जारी नहीं जो गुज़श्ता इलेक्शंस में हुआ करता था। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि मौसम खासा सर्द है, और सर्द मौसम की वजह से जो है वो कारकुनान को एक जगह पे इकट्ठा करना जो थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन जब जो ही शाम होती है, रात होती है, तो फिर उम्मीदवारान की जानिब से कंपेन का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और गुज़श्ता रोज़ जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने जो है वो अपने हल्का में जो है 31 मुकामात पे जो है वो जाके उन्होंने कंपेन की, और इस हवाले से काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान जो कि अपनी कायद की मोहब्बत में जो है वो दिखाई दिए, बाहर निकलते दिखाई दिए। इसी तरह आसफा भुट्टो जरदारी ने भी जो है वो अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि NA 127 में उम्मीदवार हैं, उनकी कंपेन का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और कल उन्होंने 2 कॉर्नर मीटिंग्स पे जो है वो उन्होंने शिरकत की, और इस हवाले से आज पलवी शाह जो हैं वो, और इसके साथ साथ आसफा भुट्टो जरदारी आज भी जो है वो अपने भाई की कंपेन करती जो है वो उनके हल्का में दिखाई देंगी। अगर बात की जाए ओवरऑल जो इलेक्शन कंपेन के हवाले से, तो इलेक्शन कंपेन का सिलसिला तो हर सूर जारी है। ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत से हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं, उनकी जानिब से फ्लेक्सिस और बैनर्स का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी शाहराहों पे, गली बाज़ारों में जो है वो फ्लेक्सिस और इश्तहारात जो हैं वो लग चुके हैं। डोर टू डोर कंपेन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीदवारान की जानिब से जो है ये भी कहा जा रहा है कि वो जो है उन्हीं का मंशूर जो है वो अवाम के लिए, हर जमात के उम्मीदवार का यही कहना है कि हमारा मंशूर जो है वो अवाम के लिए बेहतर है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है वो इलेक्शन कंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून के तकरीबन तमाम कैंडिडेट जो हैं वो, जो कौमी लाहौर की जो 14 कौमी और 30 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं, उसके उम्मीदवार जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जो है वो जो बड़ी सीटें हैं, जिनमें अब्दुल अलीम खान जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से NA 117 से जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो 128 से ओन चौधरी जो कि मुश्तरका उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून इस्तेकाम पाकिस्तान के, वो भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। लियाकत बलोच NA 128 से जमात इस्लामी के, वो भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। और दीगर जमातों के और जो उम्मीदवारान हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, वो भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ताहाल वो गहमा गहमी जो लाहौर का हादसा रहा है, लाहौर की रवायती जो इलेक्शन का माहौल होता है, वो ताहाल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। इस बात का कभी इम्कान है कि रवां हफ्ते से जो है वो इसमें बेहतरी आएगी, और जो आइंदा हफ्ता आएगा उसमें भरपूर गहमा गहमी होगी। जो इलेक्शन कंपेन है वो अपने अरूज को पहुंचेगी, और जो रवायती अंदाज़ है लाहौर का इलेक्शन में, जो लाहौरी हिस्सा लेते हैं और वोटर्स हिस्सा जो है वो कंपेन में लेते हैं, वो भरपूर जो है वो दिखाई। जी ठीक है, शुक्रिया। उमर दराज हमें बता रहे थे कि इलेक्शन 2024 में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन लाहौर के अंदर सियासी गहमा गहमी उस तरीके से नहीं देखी जा रही जिस तरह से माजी में लाहौर में देखी जाती थी। लाहौर का एक रिवायती किस्म का, ख़ास किस्म का इलेक्शन का माहौल होता है। लोग इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इलेक्शन कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जलसे जुलूस, रैलियाँ, लोग रात को थड़ों पे बैठ के लाहौर के अंदर सियासी डिस्कशंस चल रही होती हैं। लेकिन इस दफ़ा शायद मौसम सर्द होने की वजह से वो रिवायती माजी का सियासी माहौल लाहौर के अंदर नज़र नहीं आ रहा। लाहौर के अंदर उस तरीके से जलसे जुलूस नहीं हो रहे, लाहौर के अंदर उस तरीके से आवाम रैलियां नहीं निकाल रही, आवाम की कैंपेन उस तरीके से नहीं जा रही, उम्मीदवार उस तरीके से आवाम को इंगेज नहीं कर पा रहे। लेकिन लाहौर का एक अपना रिवायती किस्म का माहौल था, इस दफ़ा वो दिखाई नहीं देखा जा रहा। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसकी तवक्को ज़रूर की जा रही है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इलेक्शन
दिन ब दिन करीब आ रहे हैं। तमाम पार्टियां जो है लाहौर के अंदर अपनी रैलियां निकाल रही हैं, अपने जलसे जुलूसों को हतमी शक्ल दे रही हैं। कल नवाज शरीफ ने लाहौर में भी रैली निकाली थी। आने वाले दिनों में मजीद पार्टियां भी लाहौर के अंदर रैलियां निकालेंगे। बिलावल भुट्टो जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं लाहौर के अंदर। ये उमर दराज हमें तफसीलन बता रहे थे। शुक्रिया अपडेट करने के लिए।